जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों शुरू करने के पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है आपका। यदि a बराबर 2, o बराबर 30 और x बराबर 48 हो तो एस ए डब्ल्यू का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है दोस्तों। तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, देखिए कैसे बनता है। तो ए को क्या किया कि वो 2 हो गया, ओ को क्या किया कि 30 हो गया। तो सबसे पहली बात है, मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को, मान आध होनी चाहिए दोस्तों। ए से जेड तक आध कर ले, अपोजिट वर्ड आध कर ले, स्क्वायर क्यू जरूर आध कर ले। अब ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर इसको हम 2 से गुना कर दें तो ये 2 हो जाएगा। फिर ओ बराबर 30 लिख रहा है, तो ये 30 आया कैसे। तो ओ बराबर हमारा कितना होता है, ओ का मान हमेशा होता है दोस्तों, ये 15 होता है। 15 का अगर 2 से गुना कर दे तो ये भी हमारा 30 हो जाता है, ये भी आ गया। उसी तरह इसको देखते ये भी आ रहा है कि नहीं। तो x बराबर क्या होता है, 24, और 24 को 2 से गुना कर देते तो कितना आता है, 48, ये भी आ गया दोस्तों। तो मेथड यही चल रहा है कि जितना ये अक्षर है जिस नंबर पे उसको 2 से गुना करना है। तो एस ए डब्ल्यू को कैसे लिखा जाएगा, एस ए डब्ल्यू। तो एस बराबर कितना होता है, आपका मान आध होना चाहिए। अगर मान आध नहीं रहेगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये 19 होता है, और 19 इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 19 दूनी 38 हो गया। ए का मान कितना होता है, 1 होता है। इसको 2 से गुना करते हैं तो ये 2 हो गया। उसके बाद डब्ल्यू का कितना होता है, तो 23 होता है। 23 को 2 से गुना कीजिए तो 23 दूनी 46 हो जाता है। अब देखिए हम इसको जोड़ के देखते हैं कि आता है कि नहीं मान। तो 8 2 10 10 6 16, एक हाथ में 4 3 7 1 8, 86 आ गया दोस्तों। तो एस ए डब्ल्यू का मान क्या होगा, तो 86, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ। चलिए सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को दोस्तों। देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है, किसी कूट भाषा में LIV लाइव को OREV के रूप में लिखा जाता है, तो DEAD डेट को के लिए कोड क्या हो गया है। अब देखिए लाइव को कैसे ये क्या किया कि OREV आ गया, क्या मेथड यूज किया। तो थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है। LIVE ये, अब ये L जो आता है 12 नंबर पे, ये आता है 9 नंबर पे, भी कितने पे आता है, तो S इतराज कर लीजिए आप, U भी ये 22 नंबर पे आता है। T में आता है 20, T से होता है 20, T20 याद रख सकते हैं, T20। यानी ये T आता है 20 में, तो T के बाद क्या आता है, U और भी, तो U के बाद भी यानी 22 नंबर पे आ गया। और E कितने पर आता है, तो ये 5 नंबर पे आता है। इसको ORE भी लिखा जाता है, क्या, OREV। तो O का मान होता है 15, R का मान होता है 18, E का 5 होता है, और V का कितना होता है, 22 होता है। तो देखते हैं यहां से ये 12 से अगर यहां बढ़ता है तो ये कितना बढ़ रहा है, L है, ठीक है। तो ये 12 से यहां बढ़ता है तो 3 होता है दोस्तों। फिर अगर ये 9 से बढ़ता है तो यहाँ भी कितना हो रहा है, +9 हो जा रहा है, 9 9 18। ये I 9 में आता है और R 18 में आता है, तो यह +8 9 हो रहा है। भी 22 में आ रहा है और E 5 में आ रहा है। तो अगर आगे बढ़ते हैं तो 22 26 होता है टोटल लेटर। तो 26, 4 इधर बढ़ गया, 4 और 5 9, ये +9 हो गया दोस्तों। ये E 5 में आता है और भी 22 में होता है। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है दोस्तों, तो 22 में 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 17, 17 5 17 बढ़ रहा है, 3 9 9 17। अगर हम इसको DEAD को बढ़ाते हैं, DEAD, अब देखिए ये 4 में आता है, ये 5 में आता है, 1 में आता है, और ये 4 में आता है। तो यहाँ शुरू में 3 बढ़ा है, तो D में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो 4 3 7 होता है। तो 7 में क्या होता है, तो G क्या आता है, G। उसके बाद देखिए यहाँ जो है SE जो है 5 नंबर पर आता है। तो 5 में यहाँ 9 जोड़ा है, तो 9 इसमें जो भी जोड़ देते हैं हम,
9 5 14 होता है। अगर हम इसमें 9 जोड़ते हैं तो 9 5 14, और 14 में क्या आता है, तो 14 में हमारा आता है एन आता है दोस्तों। तो जी एन है कहीं, सो देखिए, तो जी के बाद भी है, एन तो है ही नहीं, तो ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा दोस्तों। तो हम क्या, थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा ये कैसे बनेगा। चलिए इसको पहले क्लियर मैं करता हूं। अब देखिए दोस्तों, वो उस हिसाब से तो मेरा नहीं बना, तो अब हम क्या करें, तो एल आई भी, ये एल है, ये 12 नंबर पे आता है, और आई कितने नंबर पे आता है, तो ये 9 नंबर पे आता है। भी कितने पर आता है, तो 22 में आता है, और ई हमारा जो है सो 5 में आता है, और ओ आर ई भी। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ओ आता है हमारा कितने पे, तो 15 पे आता है। आर कितने पे आता है, तो 18 पे आता है, और ई कितने पे आता है, तो ये 5 पर आता है। उसके बाद ये भी कितने पर आता है, 22 आता है। अब एक चीज कीजिए, एल और ओ को जोड़ देते हैं, तो 12 और ये 15 कितना होता है, तो 27 हो जाता है। यानी एल का उल्टा क्या होता है, ओ होता है, अपोजिट वर्ड है दोस्तों। आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है। देखिए अगर जोड़ने पर 27 आता है तो वो अपोजिट वर्ड होता है। अब देखिए अगर इसको भी हम जोड़ देते हैं, आई और आर को, ये आई 9 में है और 18 ये जो है सो आर जो है 18 में, 18 9 को जोड़ते हैं तो हमारा 27 आ जाएगा, 27 आ गया। फिर हम यहाँ भी जोड़ के देते हैं, 22 और 5 27, ये भी अपोजिट है। ई भी का उल्टा ई का उल्टा भी। अब ई भी, ये भी 27 जोड़ने पर होता है, यानी सारा का सारा अपोजिट वर्ड है दोस्तों। क्या है, जोड़ने पर 27 आ रहा है, यानी अपोजिट वर्ड है। तो क्या करेंगे, हम इसका भी अपोजिट वर्ड ले लेंगे, तो डी ई ए डी, यानी ये आता है 4 में, ये आता है 5 में, ये आता है 1 में, और ये आता है डी 4 में, अपोजिट वर्ड। अब इसमें हम क्या जोड़ दें, 27 हो जाए, तो हमको 23 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 23 जोड़ना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको घटा देते हैं, 27 में सबको घटा देते हैं, 4 घटा देते हैं, तो 4 घटा देते हैं 27 में, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 में क्या आता है दोस्तों, तो डब्ल्यू आता है। उसके बाद फिर हम 27 में ये 5 को घटा देते हैं, ये जो है 5 में आता है, तो ये 5 घटा दिए, तो कितना आया, तो 22 आया। तो ये कितना आया दोस्तों, तो भी आया। 22 में क्या आता है, तो भी आता है। उसके बाद देखिए, ये हम 1 घटाते हैं 27 में, तो हमारा क्या आया, 26 आया। 26 में क्या आता है दोस्तों, तो जेड आया। फिर क्या है, डी है, तो 27 में हम घटाते हैं, कितना है, 4, और इसको घटाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 23 आ जाएगा। 23 में क्या आता है दोस्तों, तो 23 में हमारा जो डब्लू आता है, क्या आता है, डब्लू। अब यहाँ क्या आया, सो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ का क्या आया है, तो डब्लू आया, भी आया, जेड आया, और क्या आया, तो डब्लू आया। और ये आया है डब्लू, भी, जेड और डब्लू, ठीक है, डब्लू भी जेड डब्लू। तो कहाँ है, डब्लू भी जेड डब्लू, यानी डी नंबर आंसर होगा दोस्तों। देखिए अगर, इसीलिए मैं बोलता हूँ अपोजिट वर्ड याद रखिए। अगर अभी आपको याद रहता तो एल ओ तुरंत आ जाता, आई आर, भी ई, या ई भी तुरंत आ जाता। जो इतना टाइम मेरा बर्बाद हुआ, आपको तो एग्जाम में टाइम बचाना है दोस्तों, तो अगर आप नहीं याद कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न आपका रहा है, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है। अब इस वर्ग में कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आपको तो गिनना पड़ेगा। अगर हम इसको गिनते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, एक 9 हो गया, एक 10 हो गया। देखिए 10 भी ऑप्शन में है, लेकिन 10 हमारा आंसर नहीं है दोस्तों। अभी और बनेगा दोस्तों, कहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, 10 के बाद एक यहाँ बनेगा, 11 बन गया, 11 बन गया। उसके बाद एक और देखते हैं कहाँ से बनता है, एक हमारा बन जाएगा यहाँ से दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ, ये 12 बन गया। यानी वर्गों की संख्या कितनी है, तो 12 है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न में भी आपको बोल रहा है, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं।
अब फिर आपको गिनना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा लेकिन दिमाग को शांत रख के गिनिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार कोशिश कीजिए आप। देखिए आप लोग देख लिए होंगे, एक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 6, 6 तो यूं ही हो गया, यहाँ से यहाँ ऐसे ले रहे हैं, 6 हो गया। फिर ये यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, तो 6 तो यूं ही हो गया दोस्तों। आप लोग को भी पता चल गया होगा कि इसमें 6 तो है, पहली बात है कि 6 वर्ग है। उसके बाद और देखते हैं कहाँ है, तो एक तो ये क्लियर हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ लेते हैं तो 7 हो गया दोस्तों, 7 हो गया। उसके बाद एक हमारा ये यहाँ से यहाँ तक है तो 8। इसमें कितने वर्गों की संख्या कितनी दोस्तों, तो 8 है। सिंपल सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 3 से 7 हो गया, 7 से 15 हो गया, 15 से क्वेश्चन मार्क, फिर है 63 है, 127 है। तो 3 में हम 7 क्या करें, अगर हम 4 प्लस कर देते हैं तो ये 7 हो गया, 7 हो गया। फिर अगर हम 7 से प्लस 8 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ 4 प्लस किए, यहाँ 8 प्लस किए, तो बराबर 16 प्लस करना होगा। तो 15 में 8 अगर 16 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब हम 31 में यहाँ 16 किए तो 32 हम प्लस करके देखते हैं, तो 31 प्लस 32 कितना आता है, 2 1 1 3 और 3 3 6, चलिए ठीक है, 63 आ गया। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जब आगे वाला अंक आ गया है तो समझ जाइए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 31 हो जाएगा। यहाँ 4 प्लस हुआ, यहाँ 8 प्लस हुआ, यहाँ 16 हुआ, यहाँ 32 हो जाएगा। 1 मिनट उसको भी देख लेते हैं कि 63 में यहाँ से 16, अब यहाँ 32 कर देते हैं, यहाँ प्लस 32। अब यहाँ हमको करना पड़ेगा 64, तो 63 प्लस 64 कितना आता है, 4 3 7 और 6 6 12, अरे 127 आ जा रहा है दोस्तों। अरे सही आंसर क्या हो गया, तो 31 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र में लूप संख्या ज्ञात करें। अब यहां देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, बड़ा अंक इधर ही है, तो हम क्या करें, 5 6 4 को क्या करें 15 आ जाए, 7 6 8 को क्या करें 42 आ जाए। जो मेथड यहाँ यूज हुआ होगा यही वही मेथड नीचे में यूज हुआ होगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या किया है। देखिए दोस्तों, अगर हम क्या करते हैं 5 प्लस 6 प्लस 4 को जोड़ देते हैं, 5 प्लस 6 प्लस 4, तो हमारा 6 4 10 और 5 15 आ जा रहा है। अब उस तरह इसी को भी जोड़ के देखते हैं, तो 7 प्लस 6 प्लस 8, अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जा रहा है, 8 से 14, 14 7 21 आ जा रहा है। अब मेरा आया नहीं दोस्तों, यहाँ 42 है। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, इसको 1 से गुना कर देते हैं, तो हमारा 15 आ जाएगा। अगर हम इसको 2 से गुना कर दें तो 21 दूनी 42 भी आ जाएगा, ये भी आ गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, 6 प्लस 8 प्लस 9, इसको जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 9 6 15, 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया। तो जब यहाँ 1 से गुना किया, यहाँ 2 से किया, यहाँ 3 से गुना करेंगे, और इसको गुना करते तो कितना आता, 69। कितना आया, 69। तो सही आंसर क्या होगा, 69। देखिए 69 है कि नहीं, 69, तो हाँ देखिए ए नंबर में दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 69। यहाँ हम 1 से गुना किए, यहाँ 2 से, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो सही आंसर क्या हो गया, 69, यानी ए नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इसका जानते होंगे आंसर तो एक बार कमेंट जरूर कर दें, ताकि हमको भी पता चले और लोगों को भी पता चले कि आपका कमेंट देकर के हाँ इस बंदे को अच्छी जानकारी है रीजनिंग का, क्योंकि ये गिनना आसान नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। बोल रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज पूछ रहा है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 1 2 3 4, इधर से त्रिभुज जो बना 4, इधर से भी बन रहा है 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका ट्रिक कैसे है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 4 है तो सबसे पहले 4 लिख लीजिए, 1 2 3 4, ये लिख लिए। फिर यहां से बढ़ते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं, ये बढ़ लेगा। अब इसको इसके साथ जोड़ दीजिएगा।
और यहाँ आप लिख दीजिएगा, ये 3 हो गया। फिर इसको इसके साथ जोड़ दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा यानी 6 हो गया। फिर इसको इसके साथ जोड़ दीजिए और यहाँ लिख दीजिए यानी 10 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो 10 6 16, 16 4 20। अभी आपका आंसर नहीं आया, देखिए यहाँ 20 ऑप्शन में भी नहीं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इसको हम नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जो है नहीं जोड़ेंगे, एक को जोड़िए एक को छोड़ दीजिए, एक को जोड़िए एक को छोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो हम जोड़ रहे हैं किसको, कलर थोड़ा चेंज करता हूं मैं। देखिए इसको नहीं जोड़ना है, इसको जोड़ देना है, इसको नहीं जोड़ना है, इसको जोड़, मतलब एक को छोड़ देना है। नीचे से देखिए, इसको छोड़े 10 को छोड़े, इसको 6 को जोड़ दिए, 3 को छोड़ दिए और एक को जोड़ दिए, आने कितना हो गया, तो 6 1 7, यहाँ 7 जोड़ दीजिए तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, तो 27। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आई, तो 27 आए दोस्तों। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा तो आपका आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से। देखिए पहला शब्द जो है सो बोल रहा है गौरैया, तो गौरैया क्या खाती है, दाना खाता है, या खाने की बात हो रहा है। गौरैया दाना खाता है, तो रेशम का कीड़ा क्या खाता है, रेशम का कीड़ा जो खाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों। देखिए मैपल, पाइन, मलबरी और सिल्क। अब खाता क्या है दोस्तों, तो रेशम का कीड़ा जो खाता उसको क्या कहते हैं, मलबरी कहते हैं दोस्तों। मलबरी, इसको शहतूत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शहतूत। शहतूत को ही मलबरी कहते हैं दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो मलबरी होगा दोस्तों। चलिए आज यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।